वन टिप अगर आउट होगा तो आउट, मतलब अगर बॉल गिरी एक टिप के साथ पकड़ ली तो आउट है। आउट है कि नहीं ये डिफाइन करेंगे वीरू। इस बाउंस बैक को कैसे प्ले करना है, क्या नियम है, क्या डेटा कह रहा है, समझ लेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। और हर्षदा बताएंगी भाई कई सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, खबरें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको तो अपनी हो जाएगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल की पूरी तैयारी। नीरज जी, कल कहने के लिए खैर वापस 24,000 के ऊपर बंद तो हो गया, लेकिन कुछ नॉइजेस थी। वो जापान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे हम बीओजे से बात करेंगे, अपनी फाइनेंशियल कमेटी से बात करेंगे, ऐसा न्यूज एजेंसीज। और कुछ कह रहे थे फेड भी फायर फाइटिंग मोड में आ सकता है, कुछ फैसला ले सकता है। कुछ हुआ तो नहीं ओवरनाइट, या मैंने नहीं देखा। तो ये वो कह रहा है ग्लोबली थोड़ी तस्वीर सुधी सी क्यों दिख रही है? देखिए, ये सब खबरें चल रही थी कि बैंक ऑफ जापान में भी बातचीत हो रही है, फेड की भी इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी, ये खबरें ही चलती रहीं, कुछ हुआ नहीं, कहीं से हुआ नहीं। बहाना दे सकते हैं आप इसको, लॉजिक फिट कर सकते हैं कि आज फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं, कि कह रहे हैं लोग कि अगले हफ्ते इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है फेड की, तो उसमें रेट कट भी हो सकता है। क्योंकि ये कहे मतलब कौन रहा है, ये ना ऑफिशियली कुछ आया है? ना कोई ऑफिशियल, इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापा कि नहीं छापा? नहीं, तो मतलब अभी मीडिया कह रहे हैं इसमें एक मतलब सहारा लेने पर ये के मीडिया लिए, मतलब बड़े बड़े मार्केट वेटरन्स भी सारे ग्लोबल वो भी इसी तरफ बढ़ ग्लोबल गए। वेटरन्स, ग्लोबल बड़े अखबार भी लिख रहे हैं, ब्लॉगर्स भी लिख रहे हैं। एक और सहारा से मिलता है, शिकागो के जो फेड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात कही कि फेड को ये कॉग्निजेंट लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब लोगों को देखो, मैं जो कह रहा हूँ यही ये भी कह रहे हैं, तो उस धारणा को बल मिलता है कि शायद अगले हफ्ते बैठक हो सकती है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है। इससे पहले 2 बार बैठकें हुई हैं 92 के आसपास मेरे ख्याल में, जो एलन ग्रीनस्पैन ने की थी इमरजेंसी बैठक। तो ऐसा नहीं कि नहीं हुई, कभी हो सकती हैं। तो एक बहाना ये हो सकता है, दूसरा वो मतलब इमरजेंसी फेड ने भी फैसले लिए हुए हैं आउट ऑफ शेड्यूल, 2 बार आउट ऑफ शेड्यूल। दूसरा, कल वहाँ पे सर्विस पीएमआई का नंबर आया है, सर्विस पीएमआई का नंबर अच्छा आया है, 51 आया है, जो 51.4 आया है, 51 का एक्सपेक्टेशंस था। तो आप एक बहाना उसको भी दे सकते हैं कि साहब थोड़ा सा बेटर हुआ है, सब कुछ बिगड़ा सब कुछ बिगड़ा था। तो लॉजिक फिट करने के लिए हो सकता है, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ कि ये रीजंस थे कल की जो अभी इस समय फ्यूचर्स की रिकवरी दिख रही। क्यों रिकवरी हुई? अभी आपने कहा 15 लाख करोड़ रुपए हम लोगों का उड़ गया है। कल अमेरिका में उड़ा कितना पता है आपको? 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। ट्रिलियन 1.4, वी हैड 15। अच्छा, और पिछले 3 हफ्तों में ग्लोबल मार्केट का 6.4 ट्रिलियन डॉलर्स उड़ गया है। तो आप तो 15 लाख में अभी अटके हैं, रुपए में या डॉलर में। बोला अपने लिए बूंद बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल भी एक्चुअली ये सब खबरों के बावजूद फ्यूचर्स की हम लोग बात करें, कल भी ज़बरदस्त बिकवाली हुई, 3% गिरे हैं। S&P, नैस्डैक, सब धुआंधार पिटाई हुई है। 1.5% और गिर जाएगा तो S&P भी करेक्शन मोड में चला जाएगा। 8.5% गिर चुका है वो 16 जुलाई के अपने हाई से। तो कल कोई राहत नहीं थी, राहत सिर्फ ये टेक्निकल वाले कह सकते हैं कि देखो डे लो पे नहीं बंद हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, तो आपका भी 600 पॉइंट गिरा था, डे लो नहीं था। ये सब लॉजिक वहाँ पे लग सकते हैं। विक्स वहाँ पे 65% ऊपर गया, 38 के ऊपर US का विक्स चल रहा है, जो कि हिस्ट्री में दूसरी तीसरी बार इतना ऊपर गया है। तो मतलब फैक्चुअली कोई राहत नहीं है। नैरेटिव और सेंटिमेंट में आप कह सकते हो कि ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं, इसलिए हो सकता है भाई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि इमरजेंसी मीटिंग हो ही जाए तो कुछ हो जाए, लेकिन अदरवाइज कोई राहत है नहीं। और जो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स हैं उसमें पिटाई हुई। कल खबरों के बाद फिर एप्पल की पिटाई हुई, कल वो भी 5% गिरा। और एनवीडिया जैसे शेयर्स में तो लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत गिरावट आनी बाकी है, क्योंकि वो 11,000% चला अपने बॉटम से। इस तरह के रिटर्न्स उसमें पैसे लोगों ने बनाए हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ मैं। 80 बिलियन डॉलर की बिकवाली हुई है कमोडिटीज़ में ETF की ओर से पिछले 1 महीने के अंदर। लेटेस्ट फिगर दिख रहा है कि लोग बहुत बेच रहे हैं माल। तो कल उन्होंने 80 करोड़ और निकाल लिए। तो बहुत पैसा मार्केट से निकल रहा है, कमोडिटीज़ से भी निकल रहा है। तो अब राहत की सांस है, आज थोड़ा सा फ्यूचर ऊपर है, बाकी ऐसा कुछ कितना टिकाऊ उस पर बहुत बड़ा सवाल मतलब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेल ऑन राइज वाला होगा, निकलने का मौका, एग्जिट दे रहा है, ऐसा एग्जिट दे रहा है। जो लोग अफसोस कर रहे थे यार कल निकल जाते, आज निकल लो। तो देखते हैं अभी क्या होता है। चीज़ें ओपन है, लेकिन कोई फैक्चुअली कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है अभी। ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है, मंगलवार है, मंगलवार ये है। तब और आपकी सेकंड प्लेट भी ऐसी कंफर्ट दिखाएगी।
बॉन्ड यील्ड यूएस की थोड़ा सा पहले तो एकदम से सेफ्टी की तरफ भागे थे सब, यील्ड्स क्रैश कर गई थी, थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप हुआ, कच्चा तेल चढ़ना अच्छा है भाई साहब इस समय, है ना? तो चढ़ना ये अच्छा सब है। आंकड़े सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे सबकी कैरी ट्रेड पे नजर है, येन कैरी ट्रेड पे नजर है, तो फॉर दैट मैटर येन भी 142 तक चला गया था, 145 के ऊपर आपको डॉलर की पैरिटी के साथ नजर आएगा। तो हर जगह थोड़ा, ये देखिए 145, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा हालात सुधर जरूर रहे हैं। कल ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल था कि येन कैरी ट्रेड्स का क्वांटम कितना है। अब ये तो खैर इम्पॉसिबल है पता करना, पर डच बैंक आईएनजी की एक रिपोर्ट है, वो कहती है क्रॉस बॉर्डर येन बोरोइंग 2021 एंड से 742 बिलियन डॉलर्स बढ़ी हैं। अब इसमें यह कहना मुश्किल है कि इसमें कितना शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा आया, और इसमें यह भी कहना इम्पॉसिबल है कि कितना इंडिया चैनलाइज हुआ। तो उसका एक आंसर टटोलने के लिए एनएसडीएल का डेटा है, वो सिर्फ इतना बताता है आपको, जो अभी हाल का डेटा आया जून 30 एंडिंग का, कि जापानीज एफपीआई की कस्टडी में कितनी डोमेस्टिक इक्विटी है। वो है आंकड़ा 2 लाख करोड़ का। पर इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो ऐसे यूएस वालों के पास दरअसल हमारी इक्विटी का 30 लाख करोड़ है, तो बहुत कम एक्सपोजर, उसमें यह भी नहीं पता कि इसमें येन कैरी ट्रेड वाला मामला कितना है। पर ठीक है, जब सेंटिमेंट्स घिरते हैं तो ऐसा ही होता है। हम इंटरलिंक्ड हैं ग्लोबल वर्ल्ड से, तो ये सब इश्यूज आएंगे। खैर बढ़िया झेल लिया हमने।